मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के हम महादेव और दो गोरिया चिड़ै की कथा सुनाने वाली हूँ। एक जंगल में एक पेड़ पर दो गोरैया रहते थे। गोरैया बहुत ही प्यार से अपने अंडे को पोस रहे थे और उन्हें इंतजार था कब इसी अंडा से मेरा बच्चा बाहर आ जाए। मगर देखते देखते गुरु भाई बहन लोग, जैसे हम लोग अपना बच्चा के बारे में इंतजार करते हैं और जानते हैं कि 9 महीना के बाद हम लोग भी अपना बच्चा को खिला सकते हैं, उसी तरह गोरैया जानती थी कि मैं कितना दिन में अंडा सेव दूंगी तो मेरा बच्चा अंडा से बाहर आ जाएगा। मगर गोरैया के अंडा सेते सेते 3-4 महीना हो जाता है, मगर बच्चा उसमें से नहीं निकलता है, जिस कारण गोरैया बहुत परेशान होती है और अपने पति से कहती है गोरैया से कि का जाने कौन जन्म के पूर्व कर्म से हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। हम लोग ने इतना अच्छा से अंडा को मैं सी हूँ और मैं यही इंतजार कर रही हूँ कि मेरा बच्चा कब बाहर आए और कब मैं अपने बच्चे के साथ पूरा परिवार को पूरा करूँ और रहूँ। उतने में उधर से नारद बाबा उसी जंगल में से गुजरते रहते हैं। नारद बाबा गोरैया की बात सुनते रहते हैं और गोरैया दोनों का नज़र नारद बाबा पड़ता है। तब गोरैया कहती है नारद बाबा को, हे नारद जी, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए के जाइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इतने प्रेम से अपना अंडा को सेवा है, मगर इसमें से बच्चा नहीं बाहर आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे संग ये क्या हो रहा है। आप तो देव में रहते हैं, आप भी कुछ कुछ जानते हैं, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने बच्चे को बाहर लाऊं। नारद जी कहते हैं गोरैया, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग देव के देव महादेव के पास दोनों उड़ते उड़ते चल जाओ, वही तुम्हारे दुख का निवारण बताएंगे कि तुम्हारे संग क्यों ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा बच्चा समय हो गया है फिर भी अंडा से बाहर नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हारे कौन जन्म के पाप हैं कि इस कारण से ऐसा हुआ है। दोनों पति पत्नी गोरैया उड़ते उड़ते महादेव के पास जाते हैं और माता पार्वती और महादेव बैठे रहते हैं। गोरैया को देखकर माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, ये गोरैया छोटी सी दोनों चिड़िया उड़ते उड़ते पति पत्नी हमारे पास आए हैं, इनका कौन दुख है, इनका दुख का निवारण कीजिए और इनसे पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि इन्होंने हमारे पास आने का कष्ट किया है। उड़ते उड़ते कैलाश पर चले जाते हैं। तब महादेव से गोरैया कहती है, महादेव कहते हैं कि हाँ, तुम लोग का क्या कष्ट है मुझे बताओ। दोनों गोरैया महादेव के चरण में एक फूल तुड़ तुड़ कर ले गई रहती हैं। दोनों पति पत्नी महादेव और पार्वती माता के चरण में वो फूल को चढ़ा देती हैं और गोरैया कहती है महादेव से कि हे महादेव, मैंने ऐसा क्या किया है अगला जन्म में कि मेरा अंडा सेवते आज 2-3 महीना हो गया है, मगर मेरा बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। मेरा परिवार कैसे पूरा होगा। मेरा मन में बहुत लालसा था कि मैं अपना बच्चा के साथ खेलूं, मेरे बच्चे के संग रहूं, मगर मेरा बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप सब जानते हैं, आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया है पूर्व जन्म में जिस कारण मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है। महादेव कहते हैं तो तुम यही जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कारण ये अंडा तुम्हारा बाहर नहीं आ रहा है। बच्चा तुम्हारे अंडे में से बाहर नहीं हो रहे हैं क्योंकि तुमने पिछला जन्म में तुम दोनों पति पत्नी बाज थे और कोई भी चिड़िया चुलबुल अंडा देता था, तुम जाकर उनका अंडा को फोड़ देते थे और बच्चा होने के पहले ही उनका बच्चा को मार देते थे, जिस कारण तुम लोगों ने
बहुत सारा तोता मैना चिड़िया का श्राप अपने सर पर लिया है। कहा जाता है कि सब धरती पर ही भोगना है, इसीलिए तुम लोग वो जन्म का कर्म इस जन्म में भोग रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम लोग ने बहुत सारे अंडे को नुकसान किया है। इसी कारण तुम्हारी ये समस्या है कि तुम्हारा ही बच्चा तुम्हें संग नहीं रहना चाह रहा है और तुम्हारे साथ वो नहीं हो रहा है और अंडा में से बाहर नहीं आ रहा है। इसी कारण गौरैया रोने लगती है और कहती है, हे महादेव, इसी कारण मेरे संग ऐसा हो रहा है। आप बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पिछला जन्म का सारा पाप कट जाए और मैं अपने बच्चे को पा सकूं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा यही होगा कि तुम दोनों 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। जहाँ भी चर्चा होता है तुम जाओ, अपने मुख से तुमने जितना लोग के अंडा बर्बाद किया है उस जन्म में बाजशील बनकर, तुम उतना मुँह से कीर्तन भजन करो और भगवान का नाम जपो, राम के भी नाम जपो और तुम मेरा भी 3 सूत्र का पालन ले लो। सारा तुम्हारा पाप कट जाएगा। ये तुम्हारा पाप कट जाएगा, उस दिन अंडा में से बच्चा तुम्हारा बाहर आ जाएगा। ये ज्ञान सुनकर और अपना पाप कटने का उपाय सुनकर गौरैया चिरई और उसका पति दोनों महादेव पार्वती माते को नमन करते हैं और करते हुए उड़ कर आते हैं। और जहाँ जहाँ मंदिर में चर्चा होके, भजन कीर्तन होके, हर समय राम 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 चिड़िया गौरैया कहते रहे। उसका पति भी जितना पाप था कटते चला गया, जितना उन्होंने उस जन्म में लोग के अंडा को बर्बाद किया था और उनका बच्चा को नुकसान किया था। बहुत आदमी का हाय लगा हुआ था, पक्षी पक्षी का बहुत हाय चील ने लिया था। जिस जन्म में गौरैया बनते हैं और वो जहाँ जहाँ चर्चा कीर्तन होके वहाँ वहाँ जाने लगे। सारा पाप इनकर जब कट जाता है अपने आप, इनका 1 महीना के बाद अपने आप इनका बच्चा उस अंडा से बाहर आता है और ये महादेव को नमन करती हैं और कहती है महादेव से कि हे महादेव, मैं कभी भी अब ये जरूर अपना याद रखूंगी कि किसी को मैं कोई जन्म में ना सताऊं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैंने अगला जन्म में कितने चिड़िया चुलबुल के अंडा को बर्बाद किया, जिस कारण मेरा ही अपना ही बच्चा मैं अपने साथ ना पा सकी और इतना मैंने इंतजार किया। और महादेव के नमन कर कर दोनों गौरैया चिड़िया अपने बच्चे के संग रहने लगते हैं खुशी खुशी। और पूरा परिवार उड़कर कैलाश पर जाते हैं और माता पार्वती और महादेव के नमन कर कर लौटकर चले आते हैं। तो गुरु भाई बहन लोग, कहा जाता है कि उस जन्म के कर्म के फल भी इस जन्म में मिलता है। इसीलिए अब तो अगला जन्म में जो आदमी पाप कर चुका है उसका फल तो आदमी भोगे रहा है गुरु भाई बहन लोग। मगर इस जन्म में अपने से अच्छा कर्म कीजिए, किसी को अच्छा बोलिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए, किसी को ऐसा बात ना बोलिए कि जिसका मन से हाय निकले और वो शराब बने जो अगले जन्म में भोगना पड़े, जिस तरह गौरैया चिड़ी और उनका पति ने भोगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।